सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बता। हमारी तरफ से हमने साफ बात रखी थी कि जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव। शिवलिंग और मंदिर नजर आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें देश हित में नहीं है। दुनिया को अमन और मोहब्बत, शांति और समृद्धि का संदेश यानी पैगाम देने वाली दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ को लेके तमाम तरह के विवादित मामले सामने आ रहे हैं और उस जैसी मुकद्दस जगह को भी जो है विवादित बनाया जा रहा है, जबकि 1991 के संशोधन एक्ट में ये बात स्पष्ट रूप से कह दी गई थी कि बाबरी मस्जिद को जिस वक्त दिया गया है, स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसके बाद कोई भी विवाद पैदा न हो, लेकिन विवाद जन्म लेते जा रहे हैं और निचली अदालतें कोई भी रिट किसी तरह की कोई दाखिल कर देता है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी संभल का मामला ठंडा नहीं हुआ था, वहां आग जल रही थी, लोगों की शहादतें हो गई, कितने घर वीरान हो गए, क्या क्या हालात बन गए, वहां से भी उबर नहीं पाए, वहां के जख्म अभी जो है भरे नहीं, वहां की मजलूमों की आवाज अभी ठंडी नहीं हुई। अब एक नया मोर्चा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ में खोल दिया गया है, उसको भी मंदिर कहने जाने की बात की जा रही है और उसका मामला भी जो है कोर्ट के अंदर चला गया है। कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, संज्ञान लेना शुरू कर दिया। सवाल ये होता है, जो वर्शिप अमेंडमेंट एक्ट बना था 1991, उसमें एक सीमा रेखा खींच दी गई थी। उस सीमा रेखा से क्या अदालतें आगे जा रही हैं, क्या कुछ ज्यादा कार्रवाई कर रही हैं? जिस तरह के हालात हैं वो देख के ऐसा लग रहा है कि अब कोई भी किसी के खिलाफ किसी भी पूजा स्थल हो या इबादतगाह हो, वहां पर कोई भी रिट दाखिल कर सकता है और मामले को विवादित बना सकता है। इस तरह ये हालात रहे तो बड़े खतरनाक मोड़ के हालात रहेंगे। अभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर जिस तरह से ये मामला सामने आया है, तो पूरी दुनिया हैरत में आ गई है, पूरी दुनिया स्तब्ध है कि एक ये दरगाह जो पूरे दुनिया को एक संदेश देती है, एकता, अखंडता, भाईचारा, मेल मिलाप का संदेश देती है, प्रेम का भी संदेश देती है और देश के लिए एक बहुत महान चीज के रूप में देखी जाती है। अब ऐसे में ये जो हो रहा है ये बड़ा दुखदाई है। हालांकि अजमेर शरीफ के जो ज्यादा नशीन हैं उन्होंने भी कहा है कि कुछ नहीं होगा, और जिस तरह से ये जो चल रहा है इसको हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे।
हम आपको वो भी दिखाएंगे और वो भी दिखाएंगे हिंदूवादी जिन्होंने जो है रिट दायर की है और देश की एकता और अखंडता को आग में झोंकने की कोशिश की है। आप सभी से निवेदन है, सहार टुडे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैसेज बॉक्स में जाके कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद। हमारी तरफ से हमने साफ बात रखी थी कि जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है, हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और अगली तारीख अभी जल्दी पता चल जाएगी। तो पक्ष कौन कौन रखे? ऐसा है, इसमें जिनको नोटिस किया गया, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दूसरा आर्कोलॉजी जो विभाग है ASI उसको नोटिस जारी हो और तीसरा जो अजमेर दरगाह कमेटी है उनको नोटिस दिया है। आज कोर्ट में जो बात हुई, क्या रहा कोर्ट में पूरा? आज कोर्ट में यही रहा है कि हमारी बातें गंभीरता से माननीय जज साहब ने सुनी है और हमारी बातें सुन के जो याचिका हमने डाली थी अजमेर दरगाह वाले मैटर में, वो हमारी याचिका स्वीकार की है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किए और नोटिस जारी करके जो प्रतिवादी हैं वो अपना जवाब देंगे। अगली तारीख ऑर्डर आने तक, अभी ऑर्डर आप सब लोगों को भेज दिया जाएगा, पता चल जाएगा अगली तारीख इसमें क्या है। जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, कोर्ट ने आपसे पूछे होंगे तो किस तरीके के तथ्य आपने पेश किया? आपने ज्ञान वापी का भी नाम लिया है, आपने रामलला मंदिर का भी नाम लिया है, किस तरीके का आधार क्या रखा? ऐसा है, कोर्ट ने हमसे बहुत सारे सवाल जवाब किए। हमने उसमें अपनी पिटीशन में कहा था कि हमने 2 साल तक लंबा हमने रिसर्च किया, वो सारा रिसर्च के दौरान हमने क्या क्या किया, कौन सी पुस्तक है उनका हवाला दिया। उसमें एक पुस्तक थी हरबुला शारदा सर की, जो कि यहाँ के नाम है, जाना पहचाना नाम है और उन्होंने 1910 में बुक लिखी। वो यहाँ के म्युनिसिपैलिटी चीफ कमिश्नर भी थे और बाद में सेशन जज भी बने राजस्थान में। उन सारे तथ्यों को हमने दिया और साथ ही साथ और भी बहुत सारे सवाल माननीय अदालत ने हमसे पूछे, उन सबका जवाब हमने दिया। सुबह सुनवाई हुई थी, शाम को 4 बजे ऑर्डर के लिए रखा, बाद में ऑर्डर उन्होंने हमारे पक्ष में दिया है और साथ ही साथ सभी जो प्रतिवादी हैं, जो विपक्ष हैं, उन सबको नोटिस जारी किया है और जल्दी आपको तारीख नेक्स्ट जो डेट है वो आपको पता। इसमें पक्षकार आपके अलावा और कौन कौन है? इसमें पक्षकार मैं ही हूँ। इसमें मेन पक्षकार एक महादेव है और मैं तो सेकंड पार्टी हूँ, मैं तो महादेव का भक्त हूँ। उनके बेस पे मैं केस लड़ रहा हूँ। अच्छा, किन किन को नोटिस जारी करने का? ऐसा अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दूसरा अजमेर की जो दरगाह कमेटी है उनको नोटिस जारी हुआ। आगे क्या रहेगा अब इसके अंदर? देखिए, उर्स मेला भी आ रहा है और ऐसा उर्स मेला हम ये खुद मानते हैं कि हम लोग कानून के रास्ते चल रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना है, ना तो पुलिस प्रशासन को ना सरकार को। उसको देखते हुए हमने माननीय अदालत से खुद ही रिक्वेस्ट किया है कि हमें डेट 5 तारीख से थोड़ी सी आगे दे दी जाए। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज़ भी है। इसकी करोड़ों अरबों अनुयायी हैं। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज़ रोज़ का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। अभी इन्होंने 3 पार्टीज़ को जो है नोटिस भेजा है। 20 दिसंबर को इनकी तारीख है। एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दरगाह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ में आती है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में दरगाह कमेटी आती है। तो इन तीनों को नोटिस सर्व किया। हम जो हेरिटेज खादिम 800 साल की मीरास है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रसूमात हम अदा करते हैं। हमने बड़े बड़े दौर देखे हैं यहाँ के और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। 11 अक्टूबर 2007 को भी यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए। उसमें मरने वाले एक हमारे खादिम ख्वाजा डॉक्टरेट की थी जिन्होंने इंफिल्ट्रेशन में वो भी थे। तो इससे दिल नहीं भरा। तो ये चीज़ पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नज़र आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें
देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे, और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी।